हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे। आज की वीडियो ये आपके लिए लहंगे के ब्लाउज़ की रहने वाली है, जिसमें मैंने लहंगे के ब्लाउज़ की इस ब्लाउज़ की पूरी स्टिचिंग आपको वीडियो में दिखाई है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें और लाइक और शेयर करें। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये स्लीव्स को जोड़ना स्टार्ट किया है। इसके लिए पहले अस्तर के साथ हमें रखना है एंड आपको सीधी साइड से इस तरह से सिलाई लगानी है, जिससे कि आपको एम्ब्रॉयडरी दिखती रहे। और आपको एम्ब्रॉयडरी से समथिंग आधा इंच की दूरी से आपको सिलाई लगानी है स्लीव्स पर। इसके बाद इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो इस तरह से ये बहुत ही फिनिशिंग से आपका बॉर्डर बन के तैयार हो जाता है। और जहाँ पर भी ये एम्ब्रॉयडरी है उसी के ऊपर आपको इस तरह से ये सिलाई को लगाते जाना है किनारी से। ये कॉर्नर तक सिलाई को लगा लेंगे। इसके बाद इसको हम पलट कर पीछे साइड से अस्तर के साथ अटैच करेंगे। वो इसलिए जिससे कि जब हम जॉइंट करें तो कपड़ा एक लेयर में बन जाए और कहीं पर भी कपड़े में झोल ना आए। उसके बाद ये स्टिचिंग करके जितना यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो बाहर निकल जाता है और उसको हम यहाँ पर ये कटिंग करके एडजस्ट कर देते हैं। अभी ये इतना एक्स्ट्रा निकल रहा है, यही कपड़ा हमारा रिंकल बनता है, जो कि बाद में बहुत ही बेकार फिनिशिंग ख़राब कर देता है पूरे ब्लाउज़ की। इसी तरह से अभी हम दूसरी स्लीव्स तैयार करने वाले हैं। उसके लिए भी इस तरह से सिलाई वाला पार्ट आपको ये सीधा वाला ऊपर रखना है, जिससे कि हमें एम्ब्रॉयडरी दिखती रहे और सिलाई हमारी तिरछी ना हो। इस तरह से यहाँ पर भी हम पूरी स्टिचिंग लगा लेंगे किनारी तक। अभी इसको करते हैं फोल्ड और एक सिलाई इसको हम ऊपर लगाएंगे, सेम जैसे हमने वो स्लीव्स बनाई हुई थी उसी की तरह। ये यहाँ तक हमें सिलाई को लेते आना है। इसके बाद हम इसको पलट कर एक सिलाई पीछे साइड से अस्तर को अटैच करने के लिए लगा देंगे। ये यहाँ पर लगा लिया है। इसके बाद जहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा दिखे हमें उसको हम कट कर देंगे। इसको इस तरह से सेट करके देखेंगे, ये बन गई है। अब इसको हम फ्रंट पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए ये जो मैंने सेम प्रिंसेस कट में कट करके रखा हुआ था, इसको ही पहले मैंने उस कपड़े को रख लिया है। इसके ऊपर हमें उल्टा करके इस तरह से अस्तर को सेट करना है और फिर हमें गले पर सीधी साइड से वो ही जैसा स्लीव्स में लगाया हुआ था, तो एम्ब्रॉयडरी की किनारे किनारे से हमें ये सिलाई लगानी है, जिससे कि जो भी हमारा गले का शेप दुआ हुआ था वो परफेक्ट बन के रेडी होगा इस तरह से। तो आपको संभालते हुए इस तरह से स्टिचिंग लगानी है। इसके बाद जितना भी गला आपने सिलाई की है उसके अंदर अंदर आपको इस तरह से कट लगा देने हैं 1-1 इंच की दूरी पर, जिससे कि बहुत ही अच्छे से गला फोल्ड हो जाएगा, कहीं पर भी गोलाई नहीं आएगी। जो भी हमारे कॉर्नर वगैरह हैं वो बहुत अच्छे से फोल्ड होते हैं। अभी इसको हाथ की हेल्प से इस तरह से सेट करके एक सिलाई हम गले पर ऊपर से लगा लेंगे, जहाँ जहाँ एम्ब्रॉयडरी दी हुई है उसी शेप में। इस तरह से हमारा गला भी बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर कॉर्नर पर आपको फुट को उठा के थोड़ा सा घुमा लेना है। ये यहाँ पर लग गया है। अभी जो साइड में हमारे पार्ट जुड़ने वाले होते हैं उसको पहले हमें इस तरह से रख कर चेक कर लेना है कि कौन सा साइड लगाना है हमें। उसके बाद ये अस्तर को हमें नीचे रखना है और कपड़े को ऊपर, और इस तरह से हमें बराबर सेट करते हुए साइड में सिलाई लगा लेनी है जहाँ पर भी हमें ये पार्ट जोड़ना थे। ये थोड़ा सा घुमावदार रहता है तो थोड़ा सा आपको धीरे धीरे एडजस्ट करके ये सिलाई लगानी है। एक बार इसको करेंगे ऊपर खोल के, एक बार ऊपर साइड से सेट करने की सिलाई लगा देंगे उसी शेप में जहाँ जहाँ पर हमने पहले सिलाई डाली हुई थी।
अब इसी तरह से एक पार्ट हमारा ये लग गया है, इसी तरह से हमें दूसरा भी जॉइंट करना है। तो पहले इस तरह से आप इसको रख कर सेट करके देख लें। ये देखिए इस तरह से, और इसको हम अब दूसरी साइड स्टिच कर देंगे। थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना है क्योंकि ये थोड़ा सा गोल शेप में रहता है, तो छूटे ना कहीं पर भी सिलाई। देखते हुए हमें ये सिलाई ऐसे लगा देनी है। इसको हम सेट करने के लिए अभी एक सिलाई ऊपर से भी स्टिच कर देंगे। इससे क्या बिल्कुल भी कहीं पर भी कपड़ा उठता नहीं है, पूरा बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। ये देखिए अभी ये फ्रंट वाला पार्ट हमारा हो गया है। जितना ये एक्स्ट्रा दिख रहा है बाहर निकला हुआ कपड़ा, उसको हमें कटिंग कर देना है ये इस तरह से। और अब एक सिलाई हम इसको पूरा अस्तर के साथ सेट करने के लिए पूरा चारों साइड से लगा देंगे, जिससे कि अस्तर और कपड़ा हमारा एकदम परफेक्टली सेट हो जाएगा। उसके बाद हम कैसी भी सिलाई करें ये कहीं पर भी खिसकने वाला नहीं है, क्योंकि उसको हमने पूरा सिलाई से लॉक कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें पूरी सिलाई को, यहाँ पर आप कच्ची सिलाई लगा लें क्योंकि ये तो केवल ओनली कपड़े को सेट करने के लिए है। ये देखिए इस तरह से ये पूरा हमें एक छोर से लेते हुए दूसरी साइड तक फुल स्टिचिंग इस पर कर लेनी है। जहाँ जहाँ पर इस पर स्टोन थे वो हमें निकाल लेना है। सिलाई की जो भी कॉर्नर है जहाँ पर आने वाले थे स्टोन, ये हो गया है फ्रंट पार्ट भी हमारा कंप्लीट। अभी इसी के साथ हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। उसके लिए पहले हमें यहाँ पर अस्तर को रख लेना है। जिस तरह से हमें सेट करना है दोनों पार्ट, सेम वैसे ही जमाना है। उसके ऊपर हमें कपड़े को उल्टा करके रखना है क्योंकि सिलाई उल्टे पर लगेगी, और फिर उसको हम सीधे साइड को फोल्ड कर लेंगे तो पूरा कपड़ा हमारा सीधा हो जाएगा। इस तरह से पहले हमें गले पर सिलाई लगा लेनी है। दोनों पार्टों को हम एक साथ ही तैयार करते जाएंगे। दोनों पर पहले गले पर हमने सिलाई लगा दी है। बीच से कर लेंगे कट, और इसी के साथ ही हम कमर पर भी सिलाई लगाते जाएंगे। सेम प्रोसेस हम दूसरे वाले पार्ट को भी कमर पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से अभी जो गले वाला भाग था उस पर हम कट्स लगा देंगे। ये थोड़ा थोड़ा करके कट लगा देनी है। उसके बाद हम इसको पूरा फोल्ड कर देंगे, और एक सिलाई हम गले की साइड से इस पर ऊपर से लगा देंगे, जिससे कि ये कपड़ा सेट हो जाएगा हमारा। इस तरह से आपको कपड़े को आगे संभालते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। और इसी के साथ इसको मोड़कर हमें अस्तर के साथ सिल देना है पूरा, जिससे कि ये दो पार्ट रहते हैं लेकिन सिलने के बाद हमें यूँ लगता है कि अब हमें एक ही पार्ट की सिलाई करनी है, तो वो फिर हमें बिल्कुल भी सिलाई करने में दिक्कत नहीं आती है। इसी के साथ हम मुड़ते हुए, ये जिमीचू का फैब्रिक है तो थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, इस तरह से हम इसको कमर पर भी स्टिच कर देंगे, जिससे कि पूरा ही सेट हो जाएगा। यहाँ पर बाद में सिलाई नहीं लगाना पड़ेगी। और इसी तरह से हम दूसरा वाला साइड भी सिल लेंगे गले का। गले से स्टार्टिंग करते हुए जाना है, और उसके बाद आपको फिर चारों साइड से स्टिच कर लेना है। कच्ची सिलाई लगा देनी है अस्तर को जोड़ने के लिए। इस
तरह से यहीं से हम मोड़ लेंगे। इसमें बार बार फुट उठाना नहीं है, एक ही बार में हमारी पूरी स्टिचिंग हो जाती है। अगर आपको सिलाई करते समय टाइमिंग की बचत करना है तो आपको इस तरह की टिप्स यूज़ करना होंगी। इससे बहुत फास्ट स्टिचिंग हो जाती है अपनी और टाइम भी बचता है, जिससे कि हम और भी ज़्यादा वर्क एक साथ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम चारों साइड से इसको अस्तर से अटैच कर देंगे। ये पूरा देखिए दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बाहर निकल रहा है वो अलग ही दिखता है, तो उसको हमें काट देना है। यहाँ पर हुकाई की पट्टियाँ लगानी है। पहले हम देख लेंगे सेट करके कि छोटी बड़ी तो नहीं है, दोनों हमारी बराबर आ रही हैं क्या। इसके बाद ये पट्टी कट की मैंने, और पट्टी को हमें थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से फोल्ड करना है, जिससे कि उसकी रेसें हैं जो वो सभी अंदर चले जाएं। यहाँ पर पक्की सिलाई लगानी है हमें। पट्टियाँ लगाने के बाद ये हमने शोल्डर को सेट कर लिया है। इस तरह से हमें दोनों शोल्डर जॉइंट करके दोनों पार्ट अब हमारे स्टिच हो गए हैं। अभी इसमें हमें स्लीव्स जोड़ना है, तो इसको हम पहले से ओपन करके रखेंगे और इस तरह से स्लीव्स जॉइंट करेंगे। स्लीव्स आपको हाफ हाफ करके जॉइंट करना है, शोल्डर से सिलाई रखना है और आधी आपको लेफ़्ट साइड की तरफ स्टिचिंग लगानी है। ये इस तरह से एक छोर से आपको कभी भी स्लीव्स नहीं लगानी है, वो तरीका स्लीव्स लगाने का गलत रहता है। इस तरह से आपको आधा आधा करके ही स्लीव्स लगानी है और इसको पलटकर दूसरी साइड से भी जो आधा छूटा है उसको स्टिच कर लेंगे हम। ये देखिए यहाँ पर हो गई है एक स्लीव्स स्टिच हमारी। यहीं से हम पलट कर दूसरी स्लीव्स को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो शोल्डर से ही रखना है हमें। इसी तरह से हम ये वाली स्लीव्स से भी जॉइंट कर देंगे। अभी इसको आधा जो छूटा है उसको दूसरी साइड से लिया है और अभी फिटिंग की बारी है। तो पहले आप इस तरह से कच्ची सिलाई लगा लें बिना नापे हुए जॉइंट के लिए, जिससे कपड़े हमारे यहाँ वहाँ ना हो। उसके बाद आपको जो भी आपका मेज़रमेंट हो, आपने लिखा हो या आपके पास नाप का ब्लाउज हो, उससे आप इसको मेज़र कर लें। जितना भी कम ज़्यादा हो रहा होता है उसको हमें यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। और जो पहली सिलाई लगाई है उसी के हिसाब से हमें ये नाप कर दूसरी स्लीव्स की भी सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई हो गई है और हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी है। अगर आपको स्टिचिंग पसंद आती है, मेरे सिखाने का तरीका सरल लगता है, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।